मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, त्योहारों का शहर, 1.25 करोड़ की आबादी, 2 मिलियन से ज्यादा मोटर गाड़ियां और इसे कंट्रोल करने के लिए मात्र 3,200 पुलिस जवान। इसके बाद भी अगर इस शहर की रफ्तार कम नहीं होती तो उसका श्रेय जाता है उस ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो पिछले 50 वर्षों से इन पुलिसकर्मियों को ऐसी शिक्षा देता है कि वो गिनती में कम होने के बावजूद इस चैलेंज का न केवल मुकाबला करना जानते हैं बल्कि इसे अपने काबू में रखना भी जानते हैं। मुंबई देश का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ट्रैफिक यहाँ के लिए कोई नई समस्या नहीं है। मुंबई पुलिस शुरू से इस शहर के ट्रैफिक को नियंत्रण में रखने के उपाय करती रही है, लेकिन हर रोज के बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करना जब कठिन होने लगा तो मुंबई पुलिस ने 1924 में बाकायदा एक अलग ट्रैफिक विभाग की नींव डाली। वक्त के साथ ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं गंभीर होने लगी। तब बात होने लगी ट्रैफिक मैनेजमेंट की। इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा होने लगी कि पुलिस कर्मचारियों को साइंटिफिक तरीके से डिजाइन ट्रैफिक कंट्रोल की ट्रेनिंग दी जाए। पहले सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल होता था, अभी हाथ से आपने ट्रैफिक को इधर से उधर स्टॉप कर दिया, वैसे कर दिया। पर जब ट्रैफिक की संख्या बढ़ती गई, जो पादचारियों की संख्या बढ़ती गई, रेलवे के प्रेशर हो गए, अर्बनाइजेशन हो गई, कमर्शियल एक्टिविटीज आनी शुरू हो गई, तो जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए। तो फिर उसको हैंडल करना बाय ए ट्रैफिक कांस्टेबल वो चीज़ नहीं हो सकती थी। तो इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल में साइंस डाली गई, तो जो बन गई ट्रैफिक मैनेजमेंट। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस विभाग ने इन्हीं कारणों से 30 अप्रैल 1964 को ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई की स्थापना की। केवल कुछ ही वर्षों में ये ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं का समाधान बनता गया। देश के हर मेट्रो सिटी से पुलिस जवान यहाँ ट्रेनिंग के लिए आने लगे, बल्कि विश्व के बहुत से देशों के पुलिसकर्मी भी यहाँ ट्रैफिक ट्रेनिंग पाने के लिए आते रहे। धीरे धीरे पुरानी जगह कम पड़ने लगी, इसीलिए बाइकला पुलिस स्टेशन के पीछे एक फुल फ्लेश ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ। इस इंस्टीट्यूट में आज वेल फर्निश्ड लेक्चर हॉल्स, लेटेस्ट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स और हॉस्टल फैसिलिटीज जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जहां 10 दिन तक एडवांस ट्रैफिक ट्रेनिंग कोर्स का बंदोबस्त किया जाता है। इन 10 दिनों में एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा ट्रैफिक लॉज, आरटीओ रूल्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और मैनुअल सिग्नल ऑपरेशंस की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ रेस्टलेस ड्यूटी आवर्स के कारण होने वाले फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा और प्राणिक हीलिंग जैसे सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग भी की जाती है। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी सबसे ज्यादा आम आदमी के संपर्क में रहते हैं और अक्सर सड़क दुर्घटनाओं को वही फेस करते हैं। इसीलिए ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ह्यूमन बिहेवियर और फर्स्ट एड पर भी लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। साथ ही फील्ड पर भी उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाता है, जहां उन्हें प्रैक्टिकली ट्रैफिक हैंडल करने का अनुभव प्राप्त होता है। Mumbai police is known all over the world for two things. Number one, crime branch. Number two, is traffic branch. I feel if the traffic department performs 40 to 50% of the problems in Mumbai city are taken care of. And within the traffic branch,
The blood transfusion is provided by this training cell. पुलिस कर्मियों के साथ साथ रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुंबई की 485 स्कूलों के बच्चों, BEST बस ड्राइवर्स, रिक्शा और टैक्सी चालकों की ट्रेनिंग का काम भी इंस्टीट्यूट ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निभाया है। एक दिन के इस कोर्स के लिए मुंबई में 2 ट्रेनिंग पार्क्स भी बनाए गए हैं। आज जबकि ये संस्था अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रही है, तो हमें पता चलता है कि अब तक 31,802 पुलिस अधिकारी, 14,182 अन्य लोग यहाँ से ट्रैफिक ट्रेनिंग पूरी करके देश भर के रास्तों को हादसों से पाक करने में जुट चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए, मुंबई पुलिस के लिए बड़े ही एक अभिमान की बात है और हम इसको बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये और ज़्यादा एडवांस हो, यहाँ पे और अच्छी ट्रेनिंग दे सकें। जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उनको लगा के हम ट्रैफिक ट्रेनिंग को और ज़्यादा कैसे अच्छा कर सकते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हम गैजेट कैसे ला सकते हैं, सिमुलेटर के द्वारा हम कैसे ट्रैफिक ट्रेनिंग लोगों को दे सकते हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं ताकि हमारा ट्रैफिक का जो मकसद है, पर्पस है कि ट्रैफिक के स्मूथ चले, एक्सटेंड कम हो, इसको हम अचीव कर सकें। ट्रैफिक पुलिस और इंस्टीट्यूट का मात्र एक ही लक्ष्य है कि किस तरह सफर को आसान और सुरक्षित बनाया जाए। मुंबई में इस मिशन के लिए 25 ट्रैफिक पुलिस चौकियों में जहां 3,000 पुलिस जवान तैनात हैं, वहीं साल 2011 से 350 महिला पुलिस कर्मियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वो इस चैलेंजिंग काम को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अंजाम दे रही हैं। 113 वार्डन्स भी पुलिस कर्मियों की सहायता करते दिखाई देते हैं। पूरे मुंबई में 745 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जिनमें 255 फुल्ली ऑटोमेटिक हैं। इनमें एस्टिमेटेड टाइम का काउंटडाउन भी लगा हुआ है। रैश ड्राइविंग को रोकने के लिए स्पीड गन की मदद से कार्रवाई की जाती है। नशा मुक्त ड्राइविंग अभियान के तहत ब्रीथ एनालाइजर मशीन के सहारे कार्रवाई भी जारी है। इसी तरह साल 2006 से क्लोज सर्किट मॉनिटरिंग का सिस्टम भी परिचित किया गया है। अब तक मुंबई में 218 चौराहों पर ये लगाए जा चुके हैं। इनकी मदद से पूरे शहर के मूवमेंट को देखने और ट्रैफिक को क्लियर करने में बहुत आसानी हो गई है। बहुत सी दुर्घटनाओं में इसका फुटेज इन्वेस्टिगेशन में काम आता है और एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। शहर में 48 जगहों पर वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिनकी सहायता से लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया जाता है। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को टो करने के लिए 145 क्रेनें हर वक्त मुंबई की सड़कों को क्लियर करने में व्यस्त नजर आती हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस विभाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फेस्टिवल्स और अन्य पब्लिक कार्यक्रमों के दौरान शहर के यूजुअल ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पर मुंबई मैराथन के अवसर पर शहर के व्यस्त रास्तों पर 6 घंटों तक हजारों लोग दौड़ते हैं। इसके बावजूद भी अगर मुंबई मैराथन का आयोजन दुनिया के कामयाब तरीन इवेंट्स में होता है, तो उसका सेहरा ट्रैफिक पुलिस के सर जाता है। एक बड़ी पिकुलियर सिचुएशन जो हम सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं वो ये है कि यहाँ शहर पहले बस गए और ट्रैफिक का जो इवोल्यूशन है उसके बाद हुआ, स्पेशली मुंबई में। कि एक तो मुंबई छोटा, अर्बन स्पेस छोटा है, वर्टिकली बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और यहाँ डेली 450 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये प्लानिंग करना और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना ये बाकी कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस चैलेंज को फेस करने के लिए फिर ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हमें ज़रूरत होती है। हर वर्ष 500 से अधिक लोग रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। सरकार और पुलिस विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ट्रैफिक सिस्टम को दुर्घटना मुक्त बनाया जाए, लेकिन मुंबई को अरब महासागर के थपेड़ों के साथ साथ रोजाना 20 लाख से ज्यादा गाड़ियों के सैलाब को भी सहना पड़ता है। इससे मुकाबला जनता की सहायता के बिना
नामुमकिन है।